हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल करोड़पति चार्ट्स। तो कल हम लोगों ने जो बात की थी वो ये थी कि हम लोग वीवैप से कैसे 1 मिनट में ट्रेड करेंगे। हम लोगों ने बेसिकली वीवैप एक्सेप्टेंस स्ट्रैटेजी के बारे में बात की थी और बेसिकली उसमें हम लोग 1 मिनट का यूज कर रहे थे कोई भी ट्रेड लेने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि जो 1 मिनट का ट्रेड आप लोगे वो 1 मिनट का डायरेक्शन क्या होगा, वो 1 मिनट किस डायरेक्शन में आप ट्रेड करोगे। इसके लिए हम लोगों ने ये कहा था कि हम लोग हायर टाइम फ्रेम यूज करेंगे। तो आज मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाया है वो हायर टाइम फ्रेम, हाउ टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड थ्रू हायर टाइम फ्रेम, ये मैंने बनाया है। तो पहले हम लोग प्रेजेंटेशन पे चलते हैं, उसके बाद हम लोग चार्ट भी देखेंगे और समझेंगे कि ये स्ट्रेटेजी हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फिर अब हम लोग चार्ट पे चलते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन है। सबसे पहले ये चीज है कि हाउ आई आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड। सबसे पहले आप एक चीज समझिए कि जब आप मार्केट में रहते हो तो एक डायरेक्शन आपको कैसे पता चलता है, एक बात आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ इसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना है। उसके लिए आपको हायर टाइम फ्रेम के कैंडल्स को देखना होगा। हायर टाइम फ्रेम गिव्स डायरेक्शन, लोअर टाइम फ्रेम गिव्स एंट्री। अब आप समझो अब आप समझो कि आपको जब स्टार्ट करना है, मार्केट देखना स्टार्ट करना है, आपको पहले एक बिगर पिक्चर देखना है ना। पहले आपको ये समझना है कि किस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मार्केट ओपन्स, सबसे पहले आपको 1 मिनट कैंडल से दूर रहना है। स्टार्टिंग में आप पहले 15 मिनट के चार्ट पे जाइएगा। वहां पे आप ये देखिएगा कि मार्केट को कंट्रोल कौन कर रहा है, मतलब एक रेड कैंडल अच्छा बना है या फिर एक ग्रीन कैंडल अच्छा बना है। एक काम करते हैं, मैं आपको एग्जांपल के साथ भी अगर बताऊं, पहले मैं चलता हूं चार्ट पे ही तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एक काम करते हैं, हम लोगों ने जैसे बात की कि हम लोग को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आना है, तो हम यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। सबसे पहला जो कैंडल बना है, आप ये देखो, ये एक इनडिविजन कैंडल है ना। ये ऊपर की तरफ भी बड़ा विक है और ये नीचे की तरफ भी बड़ा विक है। अब आपको इसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा कि हाँ कौन से डायरेक्शन सही है मेरे लिए। उसके लिए आप देखो कि मार्केट जो है वो पिछले दिन के लो के नीचे खुला है, मतलब एक गैप डाउन मिला है हमको, और प्लस एक इंडिविजन कैंडल है। तो मार्केट किस तरफ मूव करना चाहिए, मार्केट जिस डायरेक्शन में ओपन हुआ है, मार्केट को ज्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, सेकेंड चीज है कि रीड द स्ट्रक्चर। जो मार्केट ट्रेंड है आपको वो समझना है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि मार्केट ट्रेंड जो है वो कितने तरीके का होता है। मार्केट ट्रेंड यहां पे मैंने जो लिखा है वो दो तरीके का स्ट्रक्चर लिखा है। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो है बुलिश स्ट्रक्चर। अब बुलिश स्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया कि हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई, हाइयर लो, इस तरीके से बाजार जब बना रहा हो तो यहाँ पे बायर जो है वो कंट्रोल में रहते हैं। और अगर बियरिश स्ट्रक्चर है तो लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बियर मतलब कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ, सेलर जो है वो कंट्रोल में रहते हैं। बियरिश का बायस्ड हम लोग को रखना पड़ता है। अब ये चीज हम लोग चार्ट पे अगर देखें तो आप देखो, ये चीज अगर हम लोग चार्ट पे देखें तो आप देखोगे कि जब आपने ये देख लिया कि हाँ भाई डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव है, इसके बाद जब हम यहां से देखें तो यहां से आपको क्या दिख रहा है, हाई, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अब आप समझो कि जब पिछले दिन भी एक डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा था, तो आज क्या होना चाहिए, एक गैप डाउन के साथ अगर हम देखें तो ये डायरेक्शन भी नेगेटिव होना चाहिए, है ना। और इसने एक नेगेटिव मूवमेंट दिया भी है। आप देखो, आप स्कैल्पिंग के बेस में हो तो यहाँ पे डायरेक्शन कब चेंज होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा कि हाँ क्यों डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो रहा है। लेकिन अभी आप समझो कि जब आपने 15 मिनट में ये चीज डिसाइड कर लिया कि हाँ अब जो है, अब बाजार जो है वो नेगेटिव जाएगा, तो आप क्या किए, आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आए। अब आपका काम सिर्फ ये है कि ट्रेंड जो है वो हमको वीवैप के पास मिल जाए।
आप क्या करोगे, एक नेगेटिव मूवमेंट लोगे, ट्रेंड जो है वो पास में मिल जाए, तब आप क्या करोगे, एक नेगेटिव मूवमेंट लोगे। आप ये बोलोगे कि यार सर यहाँ पे तो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, है ना, लेकिन जब यहाँ आया बाजार तो ये अचानक से ऊपर की तरफ जाने लग गया। अब आप समझो, मैंने एक क्लास में आपको ये भी बताया है कि जब आप 15 मिनट में आओगे, जब आप 15 मिनट में ये चीज देख रहे हो, तो आपको ये समझना होगा कि ये जब बायर्स कंट्रोल में आते हैं, ये मैं दूसरे कलर से दिखाऊं आपको, ये देखिए, जब बायर्स कंट्रोल में आते हैं तो एक बड़ा ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगता है। इसके बाद आपको क्या करना है, बुलिश ट्रेड की तरफ ज्यादा पोजीशन अपनी बनानी है। वही चीज देखिए हो रहा है, बुलिश ट्रेड की तरफ मार्केट मूव करने के लिए रेडी है, या फिर मूव कर चुका है हम बोल सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा मोमेंटम आ चुका है मार्केट में। अब हम एक काम करते हैं, अब हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। अब हम समझते हैं कि हम लोगों ने ये समझ गया कि चलो स्ट्रक्चर हम लोग समझ गए कि हाँ, बुलिश स्ट्रक्चर पे हमको ट्रेड देखना है, बियरिश स्ट्रक्चर पे हमको ट्रेड देखना है। लोकेशन, प्राइस अगर अबव वीवैप है, प्राइस अगर स्विंग के ऊपर है, मतलब बायर्स कंट्रोल करके रखे हैं, आपको किस तरफ ट्रेड करना है, बाई की तरफ ट्रेड करना है। प्राइस अगर बिलो वीवैप है, प्राइस अगर स्विंग के नीचे है, तो सेलर स्ट्रांग है, तो आपको किस तरफ ट्रेड करना है, सेल की तरफ ट्रेड करना है। ये देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये मैं 3 एपिसोड से मैं ये चीज आपको बार बार दोहरा रहा हूँ। ये जो पॉइंट है, क्योंकि यही पॉइंट आपको बचाएगा हर जगह, ये जो 2 पॉइंट है, यही पॉइंट आपको बचाएगा 2 जगह, है ना। जब आपका माइंड ये बोलेगा कि अभी ट्रेड कर लेते हैं, तब आपको ये पॉइंट बोलेगा कि नहीं, अभी ट्रेड नहीं करना है। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है मैंने, कि चेक द कैंडल क्वालिटी। ये चीज भी हम लोग फर्स्ट एपिसोड में समझे थे कि जब एक ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग वे में बन रहा है, बस एक पुल बैक का वेट करना है और फिर ट्रेड करना है छोटे टाइम फ्रेम पे। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बड़ा कैंडल्स फॉर्म हो रहा हो। ये चीज मैंने बिग बुल कैंडल के लिए भी लिखा, स्मॉल बियर कैंडल्स के लिए भी लिखा, बिग बियर कैंडल, स्मॉल बुल कैंडल। अगर बड़ा रेड कैंडल बन रहा है और छोटा छोटा ग्रीन कैंडल बन रहा है, मतलब सप्लाई स्ट्रांग है, तो सिर्फ सेल की तरफ जाना है। अगर बड़ा ग्रीन कैंडल बन रहा है, छोटा छोटा रेड कैंडल बन रहा है, मतलब डिमांड स्ट्रांग है, आपको सिर्फ बाई की तरफ जाना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहां मैंने एक चीज लिखा है, ये चीज आपको समझना है कि क्वालिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्वांटिटी। ये चीज आपको जल्दी कोई बताएगा नहीं। अगर आप क्वालिटी ट्रेड लेते हैं तो आप ये चीज कभी फील करना कि आप उसमें भी उतना ही पैसा कमा पाते हो जितना आप एक क्वांटिटी लेके एक, मतलब फालतू ट्रेड में बेसिकली आप अपना पैसा वेस्ट करते हो। जब आप बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करते हो और आप छोटे पॉइंट्स लेते हो, और जब छोटे क्वांटिटी में आप बड़े पॉइंट्स लेते हो, तो आपका एक कॉन्फिडेंस भी यहां पे बिल्ड होता है जब आप क्वालिटी वाली ट्रेड करते हो। अ फ्यू स्ट्रॉन्ग कैंडल्स टेल्स द रियल स्टोरी। छोटा छोटा कैंडल्स, कुछ जो बेहतरीन कैंडल है मेरे हिसाब से, उसमें एक आता है आपका इनसाइड कैंडल, एक आता है डोजी, है ना। ये 2-3 कैंडल जब बनने लगते हैं, या फिर एक एक्यूमुलेशन, मतलब 3-4 कैंडल्स जो है एक ही जगह फॉर्म होने लगते हैं, तो ये मेरे लिए एक अच्छा सेटअप कहलाता है ना। यहाँ पे मैं एक अगर रिस्क ले भी रहा हूं तो मुझे अच्छा लगता है, मैं कॉन्फिडेंटली ये रिस्क ले पाता हूं। तो आपको क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करना है क्वांटिटी से। क्यों? क्योंकि आप तो एक समय के लिए आ रहे हो बाजार में, और उस समय में आपको सिर्फ 1 से 2 ट्रेड ही करना है। तो आप क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करिए। ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ दिस ट्रेंड, नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ योर ओपिनियन। आप अपने ओपिनियन के थ्रू मत ट्रेड करिए, आप डायरेक्शन के थ्रू ट्रेड करिए ना। अभी हो सकता था, मैं आपको नॉर्मल अगर बेसिस पे बताऊं, तो मैं यहां पे गलत होता, मैं यहाँ पे गलत होता। कैसे गलत होता मैं वो भी बता रहा हूं आपको, कि जब बाजार नीचे आ रहा था तो मैं तो डायरेक्शनली नीचे की तरफ ट्रेड करता। ठीक है, मान लेते हैं कि यहां हमारा एक एसएल हो गया, लेकिन आप ये तो समझो कि ये जो फेवरेबल लोकेशन है, बाजार कहीं तो मूव करेगा, या तो नीचे मूव कर जाता है यहां से, या तो ऊपर मूव कर जाता है। और अगर वो नीचे नहीं मूव किया है, मतलब वो किस तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। सिंपल क्राइटेरिया है, क्योंकि ये लोकेशन हमको ये जरूर बता रहा है कि यहां से कहीं ना कहीं तो बाजार मूव करेगा, चाहे वो नीचे की तरफ करे, चाहे वो ऊपर की तरफ करे। अगर आप एक बार गलत भी हो जाते हो तो सेकेंड टाइम आप सही हो जाओगे।
है ना? ये चीज आपको समझना है। कभी एक ट्रेड के भरोसे जो है आप अपने ट्रेडिंग को मत करिए। आप एक नंबर ऑफ ट्रेड्स जो है उसको कैलकुलेट करिए और समझिए कि आपका विन रेट क्या है ना? उस बेसिस पे आपका ट्रेडिंग जो है वो कैलकुलेटिव भी बनेगा और प्लस आप समझ पाओगे कि हाँ, हमको अच्छा विन ट्रेड जो है हमको कब लेना है और हमको रिस्क किस ट्रेड में लेना है और किस ट्रेड में हमको एक शॉर्ट रिस्क रख के छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाना है। तो ये चीजें हैं। ये हो गया हमारा कि चेक द कैंडल्स क्वालिटी। अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब आपको 1 मिनट के चार्ट पे जाना है। डायरेक्शन कंफर्म हो चुका है 15 मिनट में। 1 मिनट पर आप स्विच कर चुके हो। पुल बैक का वेट करिए। प्राइस एक्सेप्टेंस देखिए, वीवैप के पास अगर प्राइस एक्सेप्टेंस हो रहा है, मोमेंटम कैंडल्स अपीयर हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे? एंट्री ले लोगे। ये चीज मैं आज के एग्जांपल से आपको अगर बताऊं तो आप देखोगे, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आएगा। 1 मिनट में मैं एक काम करता हूं। अब आप देखो हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए हैं और यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए वो क्या रहा है? वो ये वीवैप है। और इस वीवैप के पास आपको सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है। आप मान लो कि आपने एक ट्रेड लिया और ये यहाँ पे नेगेटिव हो गया, ये नीचे आ गया। आप बस बैठे, आप वेट किए कि स्ट्रक्चर जो है वो बस इस चीज के ऊपर आ जाए। जब स्ट्रक्चर इस चीज के ऊपर आ गया तो आपने एक ट्रेड लिया और ये ट्रेड जो है आपका पॉजिटिव हो गया। बस आप समझो, आप नंबर ऑफ ट्रेड्स में अगर बिलीव करोगे तो आप विन कर जाओगे। आप एक ट्रेड के बारे में मत सोचो, आप 3-4 ट्रेड के बारे में एक साथ सोचो। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये अपने पास रखना है कि आपको ट्रेड में लॉस जो है वो जल्दी बुक करना है ना? लॉस जो है वो जल्दी बुक करना है, क्योंकि लॉस अगर आप बुक करते जाओगे तब भी आप विन कर पाओगे, तभी आप ये बड़ा ट्रेड जो है ये ले पाओगे। नहीं तो आप नहीं ले पाओगे। नहीं तो आप इस चीज को अगर आप गलती से होल्ड कर जाते हो तो फिर होगा क्या कि आप पूरे टोटल लॉस में आओगे, आपका पूरा दिन का रिस्क खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप बैठ जाओगे, उसके बाद फिर आप फिर नेक्स्ट डे आओगे, फिर सेम चीज करोगे। तो आपको ये काम नहीं करनी है। अब एक काम करते हैं, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हम अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि फिल्टर दी बैड ट्रेड्स। 15 मिनट का बुलिश स्ट्रक्चर अगर बन गया, 1 मिनट सेल सेटअप बन रहा है, अगर बुलिश स्ट्रक्चर 15 मिनट में बना हुआ है और 1 मिनट में सेल सेटअप बना हुआ है, तो आपको इस ट्रेड को इग्नोर करना है। 15 मिनट पे आपको दिख रहा है कि हाँ, एक ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, वीवैप के ऊपर है, तो आपको 1 मिनट का सेटअप को इग्नोर करना है। लेकिन वहीं अगर 15 मिनट का बियरिश स्ट्रक्चर बना हुआ है और 1 मिनट का बाई सेटअप बन रहा है, तभी भी आपको क्या करना है? इग्नोर करना है। ये चीज क्या हो गया कि आप अपने खराब ट्रेड्स को फिल्टर आउट कर दे रहे हो। ट्रेड ओनली विथ हाइयर टाइम फ्रेम डायरेक्शन, डोंट फाइट दी ट्रेंड। आपको ट्रेंड के साथ लड़ना नहीं है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि कंफर्म विथ वीवैप ऑन 15 मिनट चार्ट। अगर प्राइस वीवैप के अबव है, मतलब इंस्टीट्यूशन जो है वो बाइंग प्रेफरेंस दे रहे हैं हमको। अगर प्राइस वीवैप के नीचे है, मतलब इंस्टीट्यूशन जो है वो सेलिंग प्रेफरेंस, प्रेफरेंस मतलब क्या हो गया? ऐसा नहीं होगा कि ये चीज 100% श्योर होगा, लेकिन ये चीज 70% श्योर होगा। और अगर आप 70% भी जीत जा रहे हो मार्केट से, तो आप कैपिटल से पैसा बना लोगे, है ना? 70% भी अगर आप विन कर जा रहे हो, अपने डायरेक्शन के साथ हो, आप उस चीज से लड़ नहीं रहे हो, तो आप विन कर जाओगे। VWAP on higher time frame act as an institutional fair value। VWAP जो होता है वो हाइयर टाइम फ्रेम में एक इंस्टीट्यूशन का फेयर वैल्यू की तरह होता है। मतलब वो वैल्यू आपको बता सकता है कि आपका डायरेक्शन किस तरफ होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चीज में, जिसको हम बोल रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मैं ऑल टोटल मैं आपको पहले ही बताया हूं कि हम लोग इसका पूरा एक एपिसोड निकालेंगे, है ना? ये टोटल 5 क्लास का एपिसोड होगा रिस्क मैनेजमेंट का। जो चीज आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट में आपको समझाऊंगा कि रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं ट्रेड्स में। क्योंकि हम लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो हमारे लिए रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा, समझ जाइए कि इशू भी होगा और सबसे बड़ा समझ जाइए कि वेपन भी होगा। तो आपको ये चीज समझना
बहुत इंपॉर्टेंट। बस मैं बोलने के लिए ये चीज बता दे रहा हूं कि एसएल जो होगा वो स्विंग के नीचे रखा करिए। रिस्क जो हो वो 0.5% से 1% से ज्यादा मत लिया करिए। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखा करिए। अगर आप 10 रुपए का एसएल रख रहे हैं तो 20 रुपए का टारगेट रखा करिए। मैं तो बोलूंगा कि 15 रुपए का भी टारगेट रख सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि आप 20 रुपए ही, आप 15 रुपए का भी टारगेट रखिए, क्योंकि आपको पहले विन करना सीखना होगा। बाद में आप देखोगे कि हाँ हम पॉइंट टू पॉइंट कमा पा रहे हैं या नहीं कमा पा रहे हैं। हमारा जो आज का फॉर्मूला है वो है डी लैट। डी लैट मतलब क्या हो गया कि डी फॉर डायरेक्शन, 15 मिनट का डायरेक्शन, एल फॉर वीवैप, ए फॉर पुल बैक, ट्रिगर एंड ये चारों अगर मिलता है डी लैट, देन हाई प्रोबेबिलिटी स्कैल्पिंग ट्रेड्स बनते हैं। डी लैट आप याद करके रखिए। कभी भी आप चार्ट में बैठ रहे हो आपके माइंड में ये डी लैट हर टाइम होना चाहिए। डी फॉर डायरेक्शन, एल फॉर लोकेशन, एक्सेप्टेंस एंड ट्रिगर। डी में डायरेक्शन में आपको कौन सा टाइम फ्रेम देखना है, 15 मिनट। एल में वीवैप, एक्सेप्टेंस पुल बैक जो कि छोटा छोटा कैंडल्स बन जाए वीवैप पे, ट्रिगर मतलब मोमेंटम कैंडल्स जब बन जाए तो उसको हम बोलेंगे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। अब मैं आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप अगर यहां पे दिखाऊं तो आपको क्या लगता है कौन सा होगा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप? आप देखो, जो सबसे बेस्ट सेटअप हमको लगा वो मुझे कल का लगा, है ना। कल का मैं क्यों बोल रहा हूं कि आप समझो कि मार्केट ने ट्रेंड नेगेटिव कर दिया है। यहाँ पे मार्केट एक कंसोलिडेशन कर रहा है, यहाँ पे एक ट्रिगर भी जनरेट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट मूव करने लग गया। आपको ये चीजों को आप समझ जाओ कि अपने माइंड में डाल के रखना है जब भी आप ट्रेड कर रहे हो। अब हम लोग लास्ट पॉइंट पे आते हैं। लास्ट पॉइंट जो हमारा ये है, द हायर टाइम फ्रेम टेल यू व्हाट टू ट्रेड, द लोअर टाइम फ्रेम टेल यू व्हेन टू ट्रेड। जब हायर टाइम फ्रेम हम देखेंगे हम ये समझेंगे कि हमको कौन से डायरेक्शन में ट्रेड करना है, क्या जो डायरेक्शन हम लेने जा रहे हैं वो सही है या नहीं है। लोअर टाइम फ्रेम हमको ये बताएगा कि हम कब ट्रेड करेंगे, है ना। ये चीजें आपको समझनी है। कंसिस्टेंसी कम्स फ्रॉम सिंपल रूल डन डेली। तो ये हमारा आज का प्रेजेंटेशन था। मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ भी बताया कि आप कैसे इस चीज में ट्रेड कर सकते हैं, है ना। हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में हर चीजों को एक साथ कंबाइन करके बहुत सारे एग्जांपल्स को समझेंगे ताकि आप इस ट्रेड सेटअप को अपने माइंड में बैठा लो। आप कभी इस ट्रेड सेटअप के साथ मिस आउट ना हो पाओ कि हाँ यहाँ पे ट्रेड बन रहा है और आप नहीं ले पाए हो। कुछ पॉइंट्स मुझे और भी बतानी है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। चलिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।